हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हिंदी कहानियाँ विद सरिता में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए बेताल पच्चीसी की अगली कहानी लेकर आई हूँ। 18वीं कहानी है। अभी काफ़ी टाइम से मैंने कहानियाँ नहीं अपडेट करी थी किसी रीज़न की वजह से। अब मैं आपके लिए डेली एक नई कहानी लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ आप मेरी कहानियों को सुनिए और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। कहानी 18वीं कहानी है। कहानी का नाम है विद्या क्यों नष्ट हो गई। आइए शुरू करते हैं। उज्जैन नगरी में महासेन नाम का एक राजा राज करता था। उसके राज में वासुदेव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसके गुणाकार नाम का बेटा था। गुणाकार भोला जुआरी था। वह अपने पिता का सारा धन जुए में हार गया। ब्राह्मण ने उसे घर से निकाल दिया। वह दूसरे नगर में पहुंचा। वहां उसे एक योगी बाबा मिले। उसे हैरान देखकर उसने कारण पूछा, तो उसने सब बता दिया। योगी ने कहा, लो पहले कुछ खा लो। गुणाकार ने जवाब दिया, मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, आपकी भिक्षा कैसे खा सकता हूँ। इतना सुनकर योगी ने सिद्धि को याद किया। वह आई। योगी ने उससे आवभगत करने को कहा। सिद्धि ने एक सोने का महल बनवाया। उसे गुणाकार उसमें रात को अच्छी तरह से रहा। सवेरे उठते ही उसने देखा कि महल आदि कुछ भी नहीं है। उसने योगी से कहा, महाराज, उस स्त्री के बिना अब मैं नहीं रह सकता। योगी ने कहा, वह तुम्हें एक विद्या प्राप्त करने से मिलेगी। जब वह विद्या जल के अंदर खड़े होकर मंत्र जपने से मिलेगी। लेकिन जब वह लड़की तुम्हें मेरी सिद्धि से मिल सकती है, तो तुम विद्या प्राप्त करके क्या करोगे। गुणाकार ने कहा, नहीं, मैं स्वयं वैसा करूंगा। योगी ने बोला, कहीं ऐसा न हो कि तुम विद्या प्राप्त न कर पाओ और मेरी सिद्धि भी नष्ट हो जाए। पर गुणाकार नहीं माना। योगी ने उसे नदी के किनारे ले जाकर मंत्र बता दिए और कहा कि जब तुम जप करते हुए माया से मोहित होगे, तो मैं तुम पर अपनी विद्या का प्रयोग करूंगा। उस समय तुम अग्नि में प्रवेश कर जाना। अग्नि में प्रवेश कर जाना। गुणाकार जप करने लग गया। जब वह माया से एकदम मोहित हो गया, तो देखता है कि वह किसी ब्राह्मण के बेटे के रूप में पैदा हुआ है। उसका ब्याह हो गया, उसके बाल बच्चे भी हो गए। वह अपने जन्म की बात भूल गया। तभी योगी ने अपने विद्या का प्रयोग किया। गुणाकार माया रहित होकर अग्नि में प्रवेश करने को तैयार हुआ। उसी समय उसने देखा कि उसे मरता देख उसके माँ बाप और दूसरे लोग रो रहे हैं और उससे आग में जाने से रोक रहे हैं। गुणाकार ने सोचा कि मेरे मरने पे ये सब भी मर जाएंगे और पता नहीं कि योगी की बात सच भी हो या ना हो। इस तरह सोचता हुआ वह आग में घुसा, तो आग ठंडी हो गई और माया भी शांत हो गई। गुणाकार चकित होकर योगी के पास आया और उसे सारा हल बता दिया। योगी ने कहा, मालूम होता है कि तुम्हारे करने में कोई कसर रह गई। योगी ने स्वयं सिद्धि की को याद की, पर वह नहीं आई। इस तरह योगी और गुणाकार दोनों की विद्या नष्ट हो गई। इतनी कथा कहकर बेताल ने पूछा, राजन, यह बताओ कि दोनों की विद्या क्यों नष्ट हो गई। राजा बोला, इसका जवाब साफ है। निर्मल और शुद्ध संकल्प करने से ही सिद्धि प्राप्त होती है। गुणाकार के दिल में शंका हुई कि पता नहीं योगी की बात सच होगी कि नहीं होगी। योगी की विद्या इसलिए नष्ट हुई कि उसने अपात्र को विद्या दी। राजा का उत्तर सुनकर बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका। राजा वहां गया, उसे लेकर चला, तो उसने यह कहानी सुनाई। मैं आपको नेक्स्ट कहानी अपने अगले वीडियो में आपको सुनाऊंगी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।